नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे समरी। समरी में क्लाइंट ने क्या किया है, कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है। एक्चुअली आज एक्सपायरी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी थी, तो समरी से कुछ उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम एक समरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है और फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर भी अच्छी क्वांटिटी में बाई किया है। और बहुत सारे स्टॉक कॉल आज इनका एक्सपायर कर गया होगा 0.05 पैसे में, तो वो भी सेल किया है। तो अगर ओवरऑल डाटा देखोगे तो ये मिक्स्ड गए हुए हैं। नेक्स्ट डीआई तो बुलिश है। एफआईआई ने क्या किया है, अच्छी खासी इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है, ठीक है, और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों सेल किया हुआ है। और अदर इंडेक्स पुट बाई किया है और कॉल भी बाई किया है। ये भी एक्चुअली मिक्स्ड ही गए हैं, देखिए। और प्रो क्या गए हैं, मिक्स टू बुलिश गए हैं। चलिए आज एक्सपायरी थी तो हम डेट पोजीशन चेक करेंगे। डेट पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर देखें कि इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 60,000 लॉट होल्ड करके लॉन्ग करके कौन बैठा हुआ है, हमारे क्लाइंट। क्लाइंट मतलब हम आप, ठीक है। रिटेलर को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, हम छोटे ट्रेडर जो नॉर्मल पब्लिक जनता। और अभी एक अच्छी क्वांटिटी में, यानी -20,000 से सीधे -56-57,000, ठीक है। तो ये जबरदस्त वाला शॉर्ट में आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ये डाटा हो गया आपका बियरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने थोड़े से क्या और अच्छे खासे लॉस बुक किया होगा, क्योंकि आज मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर नीचे नीचे नीचे। और बाई किसने किया है, हमारे एफआईआई और प्रो ने। लेकिन अभी भी आप देखो प्रो की राइटिंग आज एक्सपायरी के बावजूद -2.46 लाख है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक मार्केट को अच्छे से रेजिस्टेंस देने वाले हैं। तो ये डाटा भी हो गया बियरिश। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट फिर से 6 लाख के करीब आ गया पुट राइटिंग में। ये जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे इनकी पुट बाइंग में ना आते हैं, ठीक है। और या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में पुट राइटिंग हो। एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने पुट राइट कर रखा है और अदर लोग पुट बाई कर रखे हैं, तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। खासकर प्रो ने तो पूरा जो माइनस, जो सपोर्ट अच्छा देने वाले थे वो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब ये 92,000 लॉट पुट बाइंग में आ चुके थे। ये डाटा जो सुपर बियरिश है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में क्या गेम हो रखा है, यहाँ पे आज मंथली एक्सपायरी थी, तो कल फिर से हो सकता है ये जो अच्छा खासा क्लोज लॉन्ग है, तो ये कल फिर से वो लॉन्ग हो जाए। आज इन्होंने नहीं रोल ओवर किया, तो ये -1,44,000 पहुंच चुके हैं। तो ये डाटा भी हो गया बियरिश। आप देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर बियरिश, इंडेक्स पुट बियरिश, इंडेक्स कॉल बियरिश, इंडेक्स फ्यूचर बियरिश। तो सब कुछ क्या है, बियरिश साइड है ओवरऑल जो डाटा है हमारा। और देखते हैं स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्या है। अभी भी ये पुट दोनों जगह क्या है, हमारे रिटेलर बुलिश है, अदर लोग बियरिश है। तो बियरिश है डाटा ओवरऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी किसी तरह 500 के करीब आके रुक गया है, 523, ठीक है। 500 के ऊपर क्लोजिंग दी, क्योंकि 500 का जो पुट राइटर था उसने मार्केट को और नीचे नहीं जाने दिया। अब नेक्स्ट जो एक्सपायरी है 5 अक्टूबर की है, और यहाँ पे थोड़े से इतना बड़ी कॉल है और इतना बड़ी पुट भी है। अब जो राइटिंग है, पुट राइटिंग कहाँ पे है, पुट राइटिंग जो सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रही है वो दिख रहे हैं 19,500 पे। तो 19,500 के नीचे जाते ही हम पुट बाई करेंगे एसएल के साथ। और हमारा टारगेट 1-2 दिन में 19,200 तक हो सकता है, अगर 19,500 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोजिंग दे दिया तो, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया तब तो अच्छा है, फिर हम ऊपर चल लेंगे, क्योंकि एक अच्छी जगह पे है चार्ट के अंदर, एक अच्छे सपोर्ट पे है हमारा इंडेक्स, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे, बट अगर यहाँ से गिरा तो हम 19,200 तक भी जा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस मेरे को अब 19,600 पे दिख रहा। रेंज जो है 19,600 से 19,500 के बीच हो रहा है, ठीक है। और 19,700 एक अच्छा रेजिस्टेंस इसके बाद है। तो अच्छा वाला रेजिस्टेंस 19,700 ही है। अगर 19,700 के आसपास मिलेगा तो भी मैं फुट लूँगा, ठीक है। 19,600 के ऊपर जाता है तो एक बार कॉल लिया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 19,700 बस। तो लेवल याद रखिए, 500 के नीचे पुट लेना है, 19,700 के आसपास भी पुट लेना है। कॉल के लिए कब सोचना है,
जब 19,600 के ऊपर जाना स्टार्ट हो, लेकिन टारगेट बहुत छोटा होगा 700 के करीब ही। ठीक है दोस्तों, तो अभी कॉल के लिए मार्केट नहीं है। आप देख सकते हैं 13 लाख कॉल राइटिंग है और 9 लाख 10 लाख पुट राइटिंग है, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन चैन भी क्या बोल रहा है, मार्केट बियरिश है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 26 तारीख की, और यहाँ पे कोई गेम इतना बड़ी में, ओहो आप देख सकते हो दोस्तों 19,800 पे क्या हो रखा है। एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी का पुट है। तो ये बहुत ही डेंजर है, खास करके आप देखो यहाँ पे कितना जबरदस्त वाला पुट बाइंग है, मंथली एक्सपायरी में पुट बाइंग है। ठीक है, और हर लेवल पे है, कुछ कॉल नहीं दिख रहा बट पुट बहुत सारा क्वांटिटी में है, यानी कुछ अदर ही गेम करने की प्लानिंग है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठने लगता है तो मान लो कि यहाँ का राइटर जीतेगा। यहाँ पे जो बैठे हैं वो राइटर भी और बायर भी, दोनों कॉल है, स्मार्ट मनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम फिन निफ्टी। फिन निफ्टी है 3 अक्टूबर की एक्सपायरी। फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 19,675 पे, और यहाँ पे अगर 19,700 के ऊपर ओपन होगा तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसके नीचे ही ओपन होता है फिर से तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और हम पुट्ठी बाई करेंगे। यानी आप देखो रेजिस्टेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट नहीं है, तो हमें पुट्ठी बाई करना है। ठीक, जब तक 700 के नीचे है तब तक हमें पुट बाई करना है। जो भी करिए एसएल के करिए। और अभी कॉल के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ किसी भी इंडेक्स में। यहाँ पे भी वही है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या गेम हो रखा है वो भी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में जो अगली एक्सपायरी है वो 4 अक्टूबर की है, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इतना बड़ी कॉल अच्छी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है और उसमें इतनी ज़बरदस्त वाली पुट भी है। पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो कुछ अलग गेम प्लान हो रहा है ज़बरदस्त वाला। तो हमें इस चीज़ का सावधानी रखना है और अभी कॉल के बारे में नहीं सोचना है, पुट के बारे में ही सोचना है। एक बार मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आए तो हमें कॉल के बारे में सोचना है। अभी मेरे को पुट ही दिख रहा है, कॉल नहीं दिख रहा है। ये लास्ट 3 डेज से मैं बोल रहा हूँ आपको। और यहाँ पे भी कुछ अलग गेम है, 16 लाख कॉल राइटिंग और 11 लाख पुट राइटिंग। तो डाटा ऑप्शन चेन का भी सुपर बियरिश है। ठीक है, यहाँ का लेवल देख लेते हैं। लेवल क्लोजिंग कहाँ दिया, 44,300 पे। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग मेरे को दिख रहा है 500 पे। तो अगर मुझे 500 के आसपास मिला, 44,500 के आसपास मिला तो मैंने अच्छे से पुट बाई करना है। ठीक है, और अभी कॉल के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल। तो फिलहाल मैं कॉल के लिए नहीं सोच रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जो सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट तो 44,000 पे है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है ये। ठीक है, 44,000 कोई खास नहीं है, इसलिए जिस हिसाब से आप देख रहे हो कॉल राइटिंग, उस हिसाब से पुट राइटिंग कुछ भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रख के ट्रेड करिए कि अभी मार्केट की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठना है हमें। अभी हमें अपना कैपिटल बचाना है। अगर कुछ ना समझ में आ रहा है तो कोई ट्रेड मत करिए, बट अभी कॉल के बारे में, अगर ग्लोबल मार्केट आपको सपोर्ट करे अच्छे से, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे से बुलिश रहे तो कॉल के बारे में सोचिए, नहीं तो कॉल के बारे में बिल्कुल ना सोचिए जिस हिसाब से ऑप्शन चेन का डाटा बोल रहा है। ठीक है, 44,000 के आसपास यानी 300 पॉइंट नीचे जाएगा तो एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी राइटिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर का जब ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर जाता है तो जाने देना है। अभी कॉल के बारे में नहीं सोचना है, मौका बहुत मिलेगा कॉल बाई करने का। नेक्स्ट है आपका 26 अक्टूबर का
एक्सपायरी है। और यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि 47,000 वाला बंदा अभी भी बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छा चीज दिख रहा है मेरे को कि ये बंदा अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से डाटा ऑप्शन चेयर का निफ्टी में है, मंथली में, वैसा बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी में वीकली में वो काम कर दिया गया है। यहाँ पे मंथली में कोई ट्रेडर लेके गया है, कॉल और पुट दोनों बेच कर या खरीद कर गया है। यहाँ पे ये कॉल पुट सेल करके गए हुए हैं, तो ये भी 600 देख रहे हैं, 600 का प्रीमियम है पुट में, कॉल में ऑलमोस्ट 800 है। यानी ये बंदा 1400 पॉइंट तक तो सेफ है। लेकिन बैंक निफ्टी में हो सकता है कि 2000 पॉइंट भी इस महीने मूवमेंट दे दे, तब इसकी लग जाएगी लंका। तो ओवरऑल जो डाटा है वो बियरिश है, हमें बियरिश ट्रेड ही देखना है। एक रेंज में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो रेंज को रहने देना है, और नीचे के साइड ब्रेक करे तो अच्छी क्वांटिटी में लेना है। और जब तक रेंज में है तब तक हमें कुछ नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि हम कभी कॉल बाई कर रहे हैं, कभी पुट बाई कर रहे हैं और दोनों में हम लॉस बुक कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। ठीक है, बियरिश है डाटा। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।